नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। कहते हैं ना कि जीवन साथी साथ हो तो जीवन की राह आसान हो जाती है। पर क्या हो अगर वही जीवन साथी हमें एक अलग और अनोखे तरीके से मिले, जिस तरह से हमने कभी कल्पना भी ना की हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए रुक करते हैं कहानी की तरफ। सुबह का समय था। कमरे में बाहर की तरफ से चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ें आ रही थीं। साथ ही सूरज दादा भी खिड़की के पर्दे से आंख मिचौली खेल रहे थे। वहीं इन सब से बेखबर संध्या अभी तक नींद के आगोश में थी। जैसे ही सूरज दादा की मीठी मीठी सी धूप उसकी प्यारी सी आंखों पर पड़ती है, वो मुंह बनाकर अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। तभी उसके पास रखा अलार्म बजा और उसकी नींद हौले हौले खुली। जैसे ही उसकी आंखें पूरी खुली तो अपने ऊपर एक छिपकली पड़ी दिखाई दी। वो फटाक से बिस्तर छोड़कर जोर से उछलते हुए चीख पड़ी, आ छिपकली छिपकली। इतने में वहाँ एक छोटी बच्ची शरारती हंसी हंसते हुए आई। उसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास ही रही होगी। वो संध्या की तरफ देखकर बोली, बुआ डर गई, बुआ डर गई। अचानक आई आवाज़ से संध्या की नज़र उस मासूम सी बच्ची नटखट बच्ची की तरफ गई और फिर वो उसी छिपकली की तरफ देखने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी, वो नकली छिपकली है। अब संध्या उस बच्ची की तरफ झूठ मूठ का ही घूर होते हुए, ओहो ये तो तुम्हारी शरारत थी। ये सुनकर वो बच्ची और जोर से हंसने लगी। इतने में संध्या उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, पर तब तक वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से वहाँ से भाग चुकी थी। संध्या के मुंह से हंसते हुए बस इतना ही निकला, ए बुलबुल भी ना। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी, जो इस वक्त 7 बजा रही थी। चल संध्या, अब जल्दी से रेडी हो जा, वरना इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो जाएगी। खुद से ही कहकर वो बाथरूम की तरफ चल दी। वो रेडी होकर नीचे हॉल में आई। वहाँ उसकी भाभी अंकिता कुछ काम कर रही थी। अरे संध्या, आ गई तुम? चलो आओ, गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। अंकिता संध्या को आते हुए देखकर बोली, अरे नहीं भाभी, अभी मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। संध्या हड़बड़ी में बोली, वो तुम्हें इतनी जल्दी उठना चाहिए था ना, और वैसे भी नाश्ता करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। कहकर अंकिता डाइनिंग टेबल पर संध्या के लिए नाश्ता लगाने लगी। नाश्ते की गर्मा गर्म खुशबू से संध्या भी खुद को रोक नहीं पाई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। इतने में उसका भाई अंकुर भी रेडी होकर वहां आ गया। अरे भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आज? खाने की गर्मा गर्म महक आने पर वो अंकिता से बोला, मूंग दाल की कचौड़ी और खम्मन ढोकला। अंकिता प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए बोली, आज कुछ स्पेशल है क्या भाभी? संध्या कचौरी की एक बाइट लेते हुए बोली, बुलबुल काफ़ी दिनों से कचौड़ी खाने की जिद कर रही थी, तो सोचा आज बना ही लूँ। अंकिता ने उसी पानी सर्व करते हुए कहा, वैसे है कहाँ हमारी गुड़िया? अंकुर चारों तरफ देखते हुए बोला, अभी तो यहीं थी, वैसे भी वो एक जगह टिक कर बैठती है क्या? अंकिता हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। ये सुन अंकुर और संध्या भी हल्का सा मुस्करा दिया। तभी संध्या बोली, माँ कहाँ है? वो नहीं आई नाश्ता करने? ये सुन अंकिता के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। शायद संध्या और अंकुर इसके पीछे का कारण समझ गए थे। दोनों एक साथ ही बोल पड़े, क्या आज भी वो? बदले में अंकिता ने हौले से हाँ में सिर हिला दिया। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब, कब तक? माँ खुद को यूं एक गहरी सांस लेकर हल्की सी उदासी के साथ कहते हुए अंकुर रुक गया।
हमसे जितना हुआ हमने कोशिश की। आई थिंक अब हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अंकिता के चेहरे पर अब उदासी थी। अगर माँ किसी सोशल वर्क या क्रिएटिविटी पर या फिर किसी और तरह से खुद को बिजी रखें तो शायद उनका माइंड इस तरफ से डाइवर्ट हो सकता है। संध्या ने कहा, वैसे आइडिया अच्छा है। वो बिजी रहेगी तो शायद इस दर्द से उभरने में उन्हें मदद मिले। अंकुर ने कहा, मैंने इस बारे में बात की थी उनसे, पर उन्होंने तो खुद को उस झूठी दुनिया में कैद सा कर रखा है। आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहती। अंकिता के स्वर में हल्की सी परेशानी झलक रही थी। फिर वो तीनों चुपचाप नाश्ता करने लगे। आखिर क्या हुआ माँ के साथ और इस वक्त वो कहाँ हैं? खैर, इन सवालों के जवाब तो हमें बाद में भी मिल जाएंगे, पर अभी देखते हैं हमारी नटखट बुलबुल क्या गुल खिला रही है। मेम साहब, ये देखिए। तभी उसकी मेड फारजा वहाँ आई। उसके मुंह और कपड़े लाल रंग लगा हुआ था। इसके अलावा वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो तीनों उसकी तरफ देख एक पल को हैरान हो गए। अंकिता उससे बोली, फारजा, ये सब क्या है? मेम साहब, आपकी वो शरारती बच्ची है ना, ये सब उसी का किया धरा है। मैं छत पर सफाई करने जा रही थी। मैंने जैसे ही छत का दरवाज़ा खोला वैसे ही मेरे सर रंग वाला पानी गिरा। उस बच्ची ने वहाँ पर पानी से भरी बाल्टी अटका रखी थी, फारजा ने बताया। ये सुनकर वो तीनों एक पल को हैरान रह गए, पर फिर संध्या और अंकुर को बुलबुल की इस शरारत पर हल्की सी हंसी आ गई। लेकिन अंकिता गुस्से में जोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, बुलबुल बुलबुल। आवाज़ सुन बुलबुल मासूम सी शक्ल बनाकर वहाँ आई। अंकिता उसे गुस्से से देख रही थी। बुलबुल से एक नज़र फारजा को देखा, जो उसे ही घूर रही थी। उसे पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। ये सब तुमने ही किया है ना? अंकिता उससे बोली। बदले में बुलबुल ने हौले से हाँ में सिर हिला दिया और वो सिर झुकाई खड़ी रही। ये देख अंकिता बोली, दिन पर दिन तुम्हारी शैतानी बढ़ती जा रही है। कब सुधरोगी तुम? सॉरी मम्मा, बुलबुल मासूमियत से बोली। कोई फोरी बोरी नहीं, तुम्हें इस काम की पनिशमेंट मिलेगी, अंकिता सख्ती के साथ बोली। अंकिता, अब जाने दो ना, बुलबुल अपनी गलती मान रही है। अंकुर उसे समझाते हुए बोला, हाँ भाभी, संध्या ने भी उसका साथ दिया है। हर बार यही होता है। पहले ये अपनी शरारत से दूसरों को परेशान करती है और फिर सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसे सज़ा मिलेगी। शरारत करना बुरा नहीं है, लेकिन इसकी तो एक लिमिट होती है, अंकिता ने स्पष्ट शब्दों में बोला। अब तो अंकुर और संध्या ने चुप रहने में भी अपनी भलाई समझी। अंकिता ने फारजा से पूछा, फारजा, अभी घर का कितना और काम बाकी है? मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, अब बस छत की सफाई ही बाकी थी कि इतने में ये सब हो गया, फारजा ने कहा। फारजा, तुम जाओ, छत की सफाई बुलबुल करेगी। अंकिता एक नज़र बुलबुल की तरफ देखते हुए बोली। ये सुन बुलबुल हैरानी से अंकिता का चेहरा देखने लगी। तभी फारजा बोली, अरे मेम साहब, रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगी। फारजा, आज तुम्हारे हिस्से का बचा हुआ काम बुलबुल ही करेगी, इसीलिए तुम जाओ, अंकिता ने दृढ़ शब्दों में कहा। अब फारजा ने भी आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा और चुपचाप वहाँ से चली गई। उधर बुलबुल ने उम्मीद भरी नज़रों से अंकुर और संध्या की तरफ देखा, क्योंकि हर बार वो दोनों उसे अंकिता की डांट या पनिशमेंट से बचा लिया करते थे। पर अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कहकर अंकुर निकल गया। मैं भी चलती हूँ, कह संध्या वहाँ से चली गई। तभी बुलबुल उसकी तरफ देखकर बोली, बुआ,
हाँ संध्या अचानक रुकते हुए बोली, आप अपना मास्क भूल रही हो, बुलबुल ने कहा। ये सुनते ही संध्या का ध्यान टेबल पर गया। मास्क वहीं पर रखा था। वो उस मास्क को फेस पर लगाकर निकल गई। अब बाहर के प्रदूषण से बचना है तो मास्क पहनना ही होगा। सरकार भी तो यही कहती है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। स्वयं मास्क लगाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें। चलिए अब कहानी पर वापस चलते हैं। अंकिता को ये देख अच्छा लगा कि उसकी बच्चे इस मामले में सजग हैं, पर उसने उसको मिली हुई वो सजा कम नहीं होने वाली थी। अब वहाँ सिर्फ अंकिता और बुलबुल थे। अंकिता उससे बोली, अब तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? झाड़ू ऊपर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में रखी है और पोंछा राइट वाले कॉर्नर में। बुलबुल ने बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर करके देखा और फिर दोनों डायरेक्शन से झाड़ू पोंछा कलेक्ट करके वो चुपचाप छत की तरफ चल दी। अंकिता उसे जाते हुए देखती रही। उसने कितना कठोर दिल करके ये सजा सुनाई थी, ये तो सिर्फ वही जानती थी। उसे भी बुरा लग रहा था। बुलबुल उसकी जान जो थी, पर कभी कभी हमें बच्चों के साथ थोड़ा सख्त होना पड़ता है, जिससे कि उनकी शैतानियाँ बदतमीजी में ना बदलें। हो गार्ड, आज तो 15 मिनट हो गया है। इंस्टीट्यूट पहुंचकर अब संध्या की नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो खुद से ही बोल दी, दरअसल वो यहाँ पर एक्सपायरेंट्स को आईएएस की कोचिंग देती थी। वो क्लासरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी प्यून वहाँ आकर उससे बोला, मैडम सर ने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं आती हूँ। संध्या का जवाब पाकर वो प्यून वहाँ से चला गया। पक्का लेट आने पर डांट पड़ने वाली है। सर के कैबिन की तरफ जाती हुई संध्या खुद से ही बोली, मैं आई कम इन सर गंभीरता से बोले। ये इस इंस्टीट्यूट के हेड मिस्टर फुजाय शेखावत थे। उनकी उम्र लगभग 50 से 55 के आसपास की होगी। संध्या अंदर आई और बड़े ही अदब से बोली, यस सर। संध्या, यू आर 25 मिनट लेट। सर थोड़े सख्त लहजे में बोले। शायद संध्या इस बार के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी। वो बोली, आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके, बट नो सॉरी विल बी एक्सेप्टेड, थैंक्स टाइम यू आर गेट इट। सर स्पष्ट शब्दों में बोले, यस सर। धीमे से कहते हुए उसमें हाँ में सिर हिला दिया। यू कैन गो नाउ। सर बिना संध्या की तरफ देखे ही बोले। संध्या चुपचाप वहाँ से चली गई। अब कल से थोड़ा जल्दी उठना होगा, वरना कहीं मेरी लेट लतीफ़ी की वजह से जॉब ना चली जाए। मेरे हाथ से बेल क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए संध्या खुद से ही बड़बड़ाई। किससे बात किए जा रही थी, तभी पीछे से आ रही उसकी कलीग प्रीति उससे बोली, अरे कुछ नहीं यार, आज फिर सर ने लेट आने पर सुना दिया। संध्या बोली, चल कोई बात नहीं, जाने दे, प्रीति ने कहा। फिर दोनों अपने अपने लेक्चर्स लेने के लिए अपडेट डायरेक्शन में बढ़ गईं। कुछ समय बाद दोनों लंच टाइम में मिली। दोनों अपने अपने टिफ़िन खोल कर लंच करने लगीं। इसके अलावा बाकी का स्टाफ भी वहाँ पर लंच कर रहा था। अभी मुझे न्यूज़पेपर में करंट अफेयर की लिस्ट बनानी है, संध्या ने कहा। लिस्ट तो मुझे भी रेडी करनी है। अच्छा चल, अभी ये सब छोड़, लेट मी टेल यू थिंग ही प्रोपोज्ड मी। प्रीति एक्साइटेड होकर बोली, ओ माय गॉड, रियली? संध्या सी हल्की सी मुस्कान से खुशी से बोली, हाँ, और ये देख, उसने मुझे रिंग भी दी है। प्रीति उसे अपनी रिंग दिखाते हुए बोली, ओह वाव, इट्स सो ब्यूटीफुल। संध्या उसे देखते हुए बोली। बदले में प्रीति मुस्कुरा दी। अच्छा, तूने अब कब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की इंस्टीट्यूट बातें की बताई, इसके अलावा मिलवा कब रही है? संध्या यूं ही बोली,
अरे यार, एक्चुअली वो आजकल बहुत बिजी हैं, तो आई थिंक एक बार तो थोड़ा फ्री हो जाएं, फिर तुझे मिलवाती हूँ। उफ़, प्रीति ने कहा, अपनी शादी में सब्जी पूड़ी खाने में बुलवाएगी ना मुझे? संध्या यूं ही चुटकी लेते हुए बोली, क्या यार तू भी, और वैसे भी हम दोनों अपनी कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। प्रीति ने कहा, चल ठीक है, अच्छा कब मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए कुछ नोट्स रेडी कर लेती हूँ। लंच फिनिश करके संध्या ने कहा, हाँ मुझे भी अपनी प्रोजेक्शन रेडी करनी है। प्रीति ने भी कहा, को सर ने बुलाया है। संध्या अपना काम कर रही थी कि तभी प्यून ने आकर कहा, अब मैंने क्या कर दिया है? ये सुन संध्या ने मन ही मन सोचा, फिर वो अपने उसे बोली, ठीक है मैं आती हूँ। उसने अपना काम समेटा और सर के कैबिन की तरफ बढ़ी। वो हल्का सा घबराते हुए बोली, मैं आई, कम इन सर। ओह यस संध्या, कम इन, सर ने कहा। संध्या अंदर आकर बोली, सर आपने बुलाया है? हाँ प्लीज़ सिट, सर उसे बोले। थैंक यू कहते हुए वो बैठ गई। संध्या, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, सर ने कहना शुरू किया। क्या सर? संध्या ने जिज्ञासावश पूछा। खन्ना कोचिंग इंस्टीट्यूट याद है ना तुम्हें? सर ने कहा, यस सर, ये दिल्ली का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आज के टाइम में उसकी कोचिंग इंडिया की टॉप 3 IAS कोचिंग सेंटर में शामिल है। कहकर संध्या ने अपने सामान्य ज्ञान का परिचय दिया।